नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम एक ऐसे वर्ग की बात करने जा रहे हैं जिनके बिना रेलवे का एक भी ट्रेन पहिए पर नहीं चल सकता, लेकिन अफसोस उनकी ही जिंदगी सबसे उपेक्षित है। ये है गैंगमैन। जी हाँ, वही गैंगमैन जो तपती धूप में, सर्द हवाओं में और बरसात की कीचड़ में पटरियों पर चलते हैं, नंगे हाथों, बिना किसी सुरक्षा के। रेलवे की पटरी को सुरक्षित रखने वाले इन सच्चे सिपाहियों की हालत आज इतनी खराब क्यों है। इस वीडियो में हम जानेंगे गैंगमैन कौन होते हैं और उनका काम क्या होता है, उनकी ड्यूटी कैसी होती है, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी उपेक्षा के पीछे कारण क्या है और हम, आप और सरकार क्या कर सकते हैं उनके लिए। गैंगमैन कौन होता है? ट्रैक मेंटेनेंस का सबसे निचला लेकिन सबसे जरूरी कर्मी। पटरियों की निगरानी, लाइन ब्लॉक लेना, पॉइंट्स और जॉइंट्स की मरम्मत, बॉलास्ट भरना, रेल बदलना, वेल्डिंग कराना और बहुत कुछ। 24/7 ऑन ड्यूटी। ट्रेन रात में चले या दिन में, त्योहार हो या शादी, गैंगमैन को बुलाया जा सकता है। ट्रैक का निरीक्षण, रूटीन पेट्रोलिंग और आपातकालीन मरम्मत। लोगों की जान इनके हाथ में होती है। अगर एक छोटा सा फ्रैक्चर ये ना पकड़ पाए तो ट्रेन दुर्घटना हो सकती है। लेकिन किसी भी आम नागरिक को पता तक नहीं कि गैंगमैन कौन होता है। चलिए मिलते हैं रमेश कुमार से, एक गैंगमैन जो पिछले 17 वर्षों से रेलवे में सेवा दे रहे हैं। सुबह 4 बजे आंख खुलती है क्योंकि सुबह 6 बजे ट्रैक पेट्रोलिंग है। खाना खुद बनाना है क्योंकि कोई कैंटीन नहीं। भारी जूते, भारी टॉर्च, पीठ पर 10 किलो का औजारों का बैग और निकल पड़ते हैं वो। धूप इतनी तेज कि चमड़ी झुलस जाए, लेकिन छाया नहीं। बारिश हो तो पूरे कपड़े कीचड़ से भर जाते हैं और ट्रेन की सीटी आती है तो दौड़ना पड़ता है दूर पटरी से हटने के लिए। एक बार वो फिसले थे, उनके पैर पर ट्रेन के पहिए का किनारा लगा। आज भी लंगड़ा कर चलते हैं, लेकिन छुट्टी नहीं मिली थी। 2 दिन बाद ही ड्यूटी पर वापस बुला लिया गया। छुट्टी सपना है। मेडिकल लीव लो तो डॉक्टर का झंझट, ईएल तो कभी कभी मंजूर नहीं होती। बीवी पूछती है कब तक ये काम करते रहोगे, और रमेश चुप हो जाते हैं क्योंकि जवाब उनके पास भी नहीं होता। कर्मचारी की भारी कमी। एक गैंग में कम से कम 8-10 लोग होने चाहिए, लेकिन कई जगह 3-4 गैंगमैन ही हैं। एक ट्रैकमैन को कई किलोमीटर ट्रैक की जिम्मेदारी अकेले निभानी पड़ती है। काम के उपकरण घटिया और पुराने औजार पुराने, जंग लगे हुए। हाईटेक जूते या यूनिफॉर्म सिर्फ कागजों में। सुरक्षा उपकरणों की कमी, रिफ्लेक्टिव जैकेट नहीं, हेलमेट नहीं, बारिश में पहनने को रेनकोट तक नहीं। मासिक वेतन और भत्ते बहुत कम। इतनी मेहनत के बाद भी वेतन वही, ग्रुप डी के अनुसार। टीए, डीए, मेडिकल भत्ता भी समय पर नहीं मिलता। बिजनेस की तरह नहीं, मिशन की तरह काम। कोई इंसान जब बिना शिकायत के 45 डिग्री गर्मी में काम करे तो समझिए वो मजबूरी से नहीं, सेवा भाव से काम कर रहा है। लेकिन उसकी इस भावना का दुरुपयोग हो रहा है। गैंगमैन का काम सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी बहुत कठिन है। उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कोई दुर्घटना ना हो जाए। वो समाज में सफाई वाला, कुली या पटरियों पर काम करने वाला समझा जाता है। कोई इज्जत नहीं। उनके बच्चे स्कूल में शर्माते हैं ये बताने में कि उनके पिता क्या काम करते हैं। सोचिए, जिस पिता के दम पर लाखों यात्रियों की जान बच रही है, उसका अपना बेटा शर्म से सर झुका लेता है। ये समाज की विफलता है। भर्ती में देरी और भ्रष्टाचार वर्षों से भर्ती नहीं हो रही। जो भर्ती आती है उसमें घोटाले और कोर्ट केस। प्रमोशन की सुविधा नहीं। 20 साल हो गए लेकिन गैंगमैन आज भी गैंगमैन है। कोई एलडीसी नहीं, कोई स्किल प्रमोशन नहीं। यूनियनें सिर्फ औपचारिकता, जो यूनियनें कर्मचारियों के लिए थी, अब वो अधिकारियों से नजदीकी बनाकर मौन हो गई हैं। अधिकारियों का असंवेदनशील व्यवहार, छोटी गलती पर सस्पेंड, लेकिन अच्छी सेवा पर कोई इनाम नहीं। नियम तो है लेकिन लागू नहीं होते। आरडीएसओ, आरबी, जोनल नियमों में गैंगमैन को बहुत सुविधा दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू नहीं। पिछले 5 वर्षों में 120 प्लस गैंगमैन ड्यूटी पर ट्रेन से कटकर
या गिरकर मारे गए। ना कोई मुआवजा, ना कोई स्थायी मदद। उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाता है। कभी किसी ने इनकी तस्वीर को शहीद की तरह नहीं दिखाया। ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड नहीं होते। लेकिन अगली ट्रेन सही समय पर चली, क्योंकि वो शहीद ट्रैक ठीक कर चुका था। उनका नाम अखबार में नहीं आया, लेकिन वो रेल का अनसुना, अनदेखा रक्षक था। भर्ती प्रक्रिया में तेजी। नियमित रूप से हर वर्ष ट्रैकमैन की भर्ती हो। प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो। कार्यस्थल की सुविधा सुधारना, रेस्ट शेड, पानी, फर्स्ट एड, टूल रूम आदि हर गैंग पोस्ट पर अनिवार्य रूप से हो। प्रमोशन स्कीम लागू हो। गैंगमैन से की मैन, फिर जेई और एसएसई तक पहुंचने की स्कीम लागू की जाए। मासिक भत्तों में बढ़ोतरी, जोखिम भत्ता अलग से मिले। यूनिफॉर्म, टॉर्च, जूते आदि की प्रतिवर्ष आपूर्ति सुनिश्चित हो। सम्मान का माहौल बनाना होगा हर जोन में। बेस्ट गैंगमैन अवार्ड हो। रेलवे दिवस पर सम्मानित किया जाए। डिजिटलीकरण और निगरानी। जीपीएस बेस्ड ट्रैक पेट्रोलिंग रजिस्टर बनाया जाए। उनकी शिकायतों को सुनने के लिए एक ऐप या पोर्टल बने। भारत की रेल पटरियों पर चलती है, और वो पटरियां चलती हैं गैंगमैन की मेहनत से। अगर हमने उन्हें नहीं संभाला तो ये पटरी भी एक दिन जवाब दे देगी। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आवाज बनिए उन अनसुने, अनदेखे सैनिकों की, जो बिना वर्दी, बिना सुरक्षा, बिना सम्मान हमारे देश को जोड़ते हैं। रेलवे के सबसे मेहनती लेकिन सबसे उपेक्षित कर्मियों के लिए आवाज उठाइए। ऐसी और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और फेसबुक पेज लीजिए फॉलो, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।